हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल ग्रीन हाउस। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि प्लांट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज मैं बताऊंगी आपको फिटकरी के बारे में, जिसको हम एलम भी बोलते हैं और जो हमारे घर में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी चीज़ें जो फिटकरी आपके पौधों के लिए कर सकती है और जिसके बाद आपके पौधों की जो हेल्थ है वो बहुत इंप्रूव हो सकती है। एलम, जिसका कि नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट भी होता है, उसको हम कैसे पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं कि जो हमारे पौधे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करें। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। जो फिटकरी है वो सॉइल का जो एसिडिक लेवल है वो बना के रखती है। अब सॉइल अगर एसिडिक हमारी नहीं होगी ना, तो क्या होगा कि जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन है वो प्लांट नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। जैसे कि हमारे स्टमक में भी एसिड होता है, अगर एसिड का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं और हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पाती है। तो ये सेम फॉर्मूला जो है ना वो अप्लाई होता है हमारी सॉइल के लिए भी, क्योंकि अगर हमारी सॉइल का एसिडिटी का लेवल मेंटेन नहीं होगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होगी। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि गुलाब का पौधा या हिबिस्कस का पौधा, इनको थोड़ी सी एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद होती है। तो अगर आपका पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, आप प्रॉपर सनलाइट भी उसको दे रहे हैं, आप फर्टिलाइजेशन भी कर रहे हैं, आप वाटरिंग भी प्रॉपर कर रहे हैं, अगर फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मिट्टी है उसका एसिडिटी का लेवल कम है। वैसे तो मिट्टी में एसिडिटी का लेवल चेक करने के लिए एक डिजिटल सॉइल पीएच टेस्टिंग टूल भी आता है, लेकिन मैं आज आपको एक छोटा सा सिंपल सा हैक ऐसा बताऊंगी जिससे कि आप खुद घर में टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी मिट्टी का एसिडिटी का लेवल क्या है। इसके लिए हमें जिस भी प्लांट की मिट्टी का पीएच लेवल चेक करना है वहाँ से एक मुट्ठी भर मिट्टी ले लेनी है और मिट्टी को किसी कंटेनर में डाल देना है। उसके बाद हमें आधा कप पानी लेना है और उस आधे कप पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स कर देना है। अब वो जो पानी हमने तैयार किया है ना, वो पानी हमें थोड़ा सा पानी हमें उस मिट्टी के ऊपर डालना है। अगर आपकी मिट्टी में बबल्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक है। और अगर हमें ये देखना है कि हमारी जो मिट्टी है वो एल्कलाइन है, मतलब कि उसमें एसिडिटी बहुत कम है, तो हमें इसके लिए कैसे टेस्ट करना है कि हमें थोड़ा सा विनेगर लेना है और हमें वही मिट्टी का सैंपल जो हमने लिया था उसको अलग कंटेनर में डाल के उसके ऊपर 1-2 चम्मच विनेगर डालना है। अगर आपको मिट्टी में बबल्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो मिट्टी है उसका एसिडिटी का लेवल बहुत ही कम है और ऐसे केस में हम फिटकरी को यूज़ करके मिट्टी को एसिडिक बना सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपने घर की पौधों की मिट्टी के साथ भी किया है। मैंने, आप जैसे देख सकते हैं कि 2 अलग अलग कंटेनर में सेम मिट्टी ही ली है। एक कंटेनर में मैं डालने वाली हूँ बेकिंग सोडा वाला पानी, मतलब कि अगर बबल आते हैं तो इसका मतलब है कि मिट्टी एसिडिक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई बबल्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मिट्टी में एसिडिटी कम है। यही चीज़ को 100% कंफर्म करने के लिए मैंने उसी मिट्टी में विनेगर डाला है। तो आप देखेंगे कि जो दूसरी वाली मिट्टी है, मतलब सेम ही मिट्टी है, लेकिन जो दूसरा पार्ट मैंने लिया है उस मिट्टी का, उसमें मैं विनेगर डालने वाली हूँ। तो विनेगर डालने के बाद क्या होता है आइए देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे बबल्स नज़र आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो मिट्टी है वो एल्कलाइन है, मतलब कि उसमें एसिड की कमी है। तो ऐसी मिट्टी को हमें एसिडिक बनाना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है यहाँ पे, ये आपको हर प्लांट की मिट्टी पे चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि एसिडिटी का लेवल सॉइल में ज़्यादातर कम ही पाया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो फिटकरी की मात्रा है वो हम इतनी कम लेंगे कि मिट्टी अगर पहले से थोड़ी बहुत एसिडिक होगी भी तो वो ज़्यादा एसिडिक बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ये तरीका यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लांट की मिट्टी में। तो अब देखते हैं कि हमें फिटकरी का यूज़ कैसे करना है सॉइल की एसिडिटी को बढ़ाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये फिटकरी है, ये मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाती है आसानी से। तो अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ करेंगे तो पानी में घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हमें इसका पाउडर बना के रख लेना है और वो पाउडर हम पानी में मिक्स करके पौधों में यूज़ करेंगे। हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हम मात्रा लेंगे फिटकरी की वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हम बहुत सेफ लेवल पे एक अमाउंट लेके चलेंगे कि ताकि किसी भी प्लांट की हेल्थ को कोई भी नुकसान ना हो। मैं यहाँ पे आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम फिटकरी लूँगी और वो फिटकरी में 1 लीटर पानी में मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और वो जो पानी तैयार होगा उस पानी को हम प्लांट्स के अंदर डाल देंगे। ये जो पानी हम बना रहे हैं ये मिट्टी का एसिडिटी का लेवल बढ़ाने के साथ साथ अगर प्लांट में कोई पेस्ट का अटैक हुआ है तो उसको डील करने में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह के पेस्ट लग गए हैं, जैसे कि एफिड्स हुए या फिर वाइट फ्लाइज हुई या मेली बग्स हुए,
तो उसके लिए भी आप ये पानी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आपका जो प्लांट है वो फिर से पेस्ट फ्री हो जाएगा। उसके लिए हम ये पानी जो हमने बनाया है इसको स्प्रे बॉटल में डाल के प्लांट के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं और साथ ही साथ जो इसकी मिट्टी है उसमें डाल भी सकते हैं। अगर आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर आपके पास सब्जियों के पौधे हैं उनमें सब्जियां नहीं लग रही हैं, तो ये वाला पानी आप महीने में 2 बार अपने प्लांट्स की मिट्टी में डाल दीजिए और आप देखेंगे कि आपके जो प्लांट्स हैं उनमें वापस से फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई हैं और जो सब्जियां या फ्रूट्स के प्लांट हैं उनमें भी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। सिर्फ पेस्ट के लिए ही नहीं, जो अगर आपके प्लांट के आसपास कोई इंसेक्ट आते हैं जैसे कि कोई स्लग्स हैं या स्नेल्स आते हैं, तो उस केस में भी फिटकरी जो है ये बहुत कमाल का काम करती है। आप अपने प्लांट के आसपास या मिट्टी पे फिटकरी का जो पाउडर है वो थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए और आप देखेंगे कि जो स्नेल्स हैं या स्लग्स हैं वो आना बंद हो जाएंगे। तो देखिए कितने सारे मैजिकल बेनिफिट्स हैं फिटकरी के प्लांट्स के लिए, चाहे फिर वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बढ़ाना हो या फिर सॉइल की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना हो या फिर पेस्ट कंट्रोल करना हो। तो फिटकरी आप भी ज़रूर अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करें और आप देखेंगे कि आपके प्लांट्स की हेल्थ कैसे इंप्रूव होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर से मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास ग्रीनरी बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।